8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 गायब हो गई। बोइंग 777 जिसमें 229 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, रडार स्क्रीन से गायब हो गया। वो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। इस गुमशुदगी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये इतिहास के सबसे बड़े हवाई रहस्यों में से एक बन गया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगे। कोई टेक्निकल खराबी की बात करता तो कोई जानबूझकर की गई हरकत की। दुनिया को खबर का इंतजार था, आशा की किरण ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ये रहस्य और गहराता गया। MH370 के 70 के गायब होने से एक खालीपन आ गया। परिवार वाले और दोस्त सदमे में चले गए। दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कैसे एक आधुनिक हवाई जहाज ऐसे गायब हो सकता है। जवाब की तलाश एक जुनून बन गई। इतनी कोशिशों के बावजूद MH370 का क्या हुआ, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। ये रहस्य आज भी हमें परेशान करता है। ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, और ये जिंदगी बहुत नाजुक है। MH370 ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8 मार्च 2014 को रात के 12:41 पर उड़ान भरी। ये एक आम फ्लाइट थी जिसके अनुभवी पायलट थे। सफर का पहला हिस्सा बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ। रात के 1:19 पर कॉकपिट से आखिरी बार आवाज रिकॉर्ड की गई थी। ये एक आम मैसेज था जिसमें किसी भी परेशानी का जिक्र नहीं था। उसके कुछ ही मिनट बाद 1:21 पर ट्रांसपॉन्डर ने काम करना बंद कर दिया, जो हवाई जहाज की लोकेशन बताता है। इसके बाद मिलिट्री रडार ने MH370 को उसके तय रास्ते से भटकते हुए देखा। हवाई जहाज ने अचानक पश्चिम की तरफ मुड़ते हुए मलय प्रायद्वीप को पार कर लिया। पायलट ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। आखिरी बार कमजोर सिग्नल सुबह 8:11 पर एक सैटेलाइट को मिला था। इस सिग्नल से पता चला कि हवाई जहाज अभी भी हवा में है, लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। थाईलैंड की खाड़ी में एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया, जहां आखिरी बार हवाई जहाज सिविलियन रडार पर नजर आया था। कई देशों के जहाजों और हवाई जहाजों ने उस इलाके की छानबीन की, लेकिन लापता हवाई जहाज का कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे तलाशी का दायरा बढ़ता गया, यह हवाई जहाजों के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा तलाशी अभियान बन गया। हिंद महासागर के 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में सावधानी से जांच की गई। समुद्र तल का नक्शा बनाने के लिए आधुनिक सोनार उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, ताकि मलबे का पता लगाया जा सके। महीनों बाद हिंद महासागर के द्वीपों पर मलबे के कुछ टुकड़े बहकर आने लगे। ये टुकड़े जो MH370 के थे, इस बात का पहला ठोस सबूत थे कि हवाई जहाज का क्या हुआ होगा। हालांकि इनसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा कि हवाई जहाज क्रैश कैसे हुआ होगा। मलबे की खोज ने तलाशी के क्षेत्र को हजारों मील दक्षिण पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद MH370 का मुख्य मलबा नहीं मिल पाया। MH370 के गायब होने की कोई ठोस वजह न मिलने की वजह से कई अटकलें लगाई जाने लगीं। इनमें से कुछ अटकलें तो हकीकत के करीब थीं, तो कुछ बहुत ही अजीब और गरीब थीं, जिनसे लोगों का ध्यान इस तरफ खिंचा चला गया। एक मशहूर अटकल ये थी कि पायलट ने खुदकुशी की होगी। इस अटकल में कहा गया कि पायलट ने जानबूझकर हवाई जहाज को क्रैश किया होगा। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ऐसा करने का कोई मकसद पता चलता हो। एक और अटकल में कहा गया कि हवाई जहाज को हाईजैक किया गया होगा, लेकिन किसी भी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और न ही कोई मांग रखी गई। हवाई जहाज से कोई बात ना होना और जानबूझकर रास्ते से भटकना इस अटकल को कमजोर बनाता है। मैकेनिकल खराबी को भी एक वजह माना गया। हो सकता है कि अचानक से हवा का दबाव कम हो जाने या बिजली चले जाने जैसी किसी घटना की वजह से हवाई जहाज काम करना बंद कर गया हो,
लेकिन हवाई जहाज से किसी भी तरह की मदद न मांगना और उसके उड़ान के रास्ते को देखते हुए इस अटकल को भी खारिज कर दिया गया। कुछ लोगों ने तो मिलिट्री द्वारा सच्चाई छुपाने की अटकलें भी लगाईं। इस अटकल को, जिसमें किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था, विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया। सालों तक जांच पड़ताल के बावजूद MH370 को लेकर कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिल पाए हैं। कोई ठोस वजह न मिलने की वजह से लोग तरह तरह की अटकलें और साजिश के सिद्धांत ग्रहते रहते हैं। हवाई जहाज अपने तय रास्ते से क्यों भटका? उन अहम घंटों के दौरान कॉकपिट में क्या हुआ? क्या हवाई जहाज जानबूझकर भटकाया गया था या फिर ये किसी आपात स्थिति का नतीजा था? ब्लैक बॉक्स न मिल पाने की वजह से जांचकर्ताओं को परेशानी हो रही है। ब्लैक बॉक्स, जिसमें उड़ान से जुड़ी जानकारी और कॉकपिट में हुई बातचीत रिकॉर्ड होती है, से इस मामले में काफी अहम जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसके न मिलने की वजह से ये रहस्य और गहराता जा रहा है। मलबे के मिलने से इस बात की पुष्टि तो हो गई कि हवाई जहाज हिंद महासागर में क्रैश हो गया था, लेकिन मलबे की असली जगह का अब तक पता नहीं चल पाया है। भाग 6, उम्मीद की तलाश। MH370 की आधिकारिक तलाश 2018 में बंद कर दी गई थी। हालांकि मलेशियाई सरकार ने वादा किया था कि अगर कोई नई और विश्वसनीय जानकारी मिलती है तो वो तलाशी अभियान फिर से शुरू करेंगे। हवाई जहाज में सवार लोगों के परिवार वाले अब भी जवाब और सुकून की तलाश में हैं। वो हकीकत जानने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों से तलाशी जारी रखने का आग्रह कर रहे हैं। 2023 में एक निजी कंपनी ने 2025 में फिर से तलाशी शुरू करने की योजना का ऐलान किया। आधुनिक तकनीक और समुद्री धाराओं के विश्लेषण का इस्तेमाल करके उन्हें उम्मीद है कि वो उस जगह का पता लगा लेंगे जहां हवाई जहाज गिरा था। नए सिरे से शुरू हुई इस तलाश से एक उम्मीद की किरण जगी है। परिवार वालों को अब भी उम्मीद है कि उन्हें हवाई जहाज मिल जाएगा और वो अपने प्रियजनों को घर वापस ला पाएंगे। भाग 7, क्या सीखा हमने? MH370 के गायब होने से वैश्विक विमानन सुरक्षा और ट्रैकिंग सिस्टम की कमजोरियां उजागर हुई हैं। इस दुर्घटना के बाद सुरक्षा नियमों पर फिर से विचार किया गया और इस इंडस्ट्री में काफी बदलाव किए गए। एक बड़ा बदलाव ये किया गया कि अब हवाई जहाजों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है। नए नियमों के मुताबिक एयरलाइंस को अपने हवाई जहाजों को ज्यादा बार और ज्यादा सटीकता के साथ ट्रैक करना होगा। ब्लैक बॉक्स की मजबूती और बैटरी लाइफ में भी सुधार किया गया। इससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में जरूरी जानकारी मिलने की संभावना बेरेछीक तय जाएगी। MH370 हादसा हमारे लिए एक सबक था। इसने विमानन सुरक्षा में लगातार सुधार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। भाग 8, अनिश्चितता का दर्द। MH370 का गायब होना उन लोगों के परिवार वालों के लिए आज भी एक गहरा जख्म है जो इस हादसे में मारे गए थे। हादसे की वजह न जान पाना और जवाब न मिल पाना उनके दर्द को और बढ़ा देता है। परिवार वाले इस कश्मकश में जी रहे हैं कि आखिर उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ होगा। अनिश्चितता का ये दर्द बहुत भारी होता है। इतना समय बीत जाने के बाद भी उनका गम कम नहीं हुआ है। उन्हें अब भी उम्मीद है, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी डर बना हुआ है कि हो सकता है कि उन्हें कभी भी इस हादसे की असली वजह न पता चल पाए। पूरी दुनिया उनके साथ दुखी है। MH370 हादसा इस बात की याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत कीमती है और हमें हर पल को जीना चाहिए। भाग 9, एक उम्मीद जो बनी हुई है। हो सकता है कि MH370 का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रह जाए। हालांकि हवाई जहाज को ढूंढने और सच्चाई का पता लगाने की उम्मीद अभी भी बाकी है। तकनीक में हुई तरक्की से उम्मीद की एक किरण जगी है। हो सकता है कि नए तलाशी के तरीके और विश्लेषण तकनीकें एक दिन लहरों के नीचे छिपे रहस्यों से पर्दा उठा दें।
हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वाले इस हादसे की वजह जानने के हकदार हैं। दुनिया को जवाब का इंतजार है। MH370 की तलाश इंसान के हौसले को दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।